ये जो आंदोलन हमने रखा गया है, ये कटकट गेट इलाके में एनिमी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम जो है सरकारी लोगों ने, मुकामी लोगों ने, नीचे के लोगों ने ज़बरदस्ती जो है इसको पैदा किया है। जगह कहीं और है, निशाना कहीं और है। पूरी ज़मीन का अच्छी तरीके से रिकॉर्ड है, वो भी हमने बताया है। और ख़ास बात तो एक एनए लेआउट और कॉरपोरेशन की परमिशन दी हुई एरिया को जो है ये एनिमी प्रॉपर्टी घोषणा कर रहे हैं। ये सीधी जो है एक चाल है मुसलमानों को सताने के लिए। इसमें सरकार से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी का दोष है और यही उसके जिम्मेदार है। सरकार को नहीं मालूम होता औरंगाबाद में कितनी ज़मीन एनिमी प्रॉपर्टी है, उसका रिकॉर्ड यही होता है। इन्होंने जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है सरकार को दी है और वहाँ से ये ऑर्डर आए। हम इसकी जो है विरोध करते हैं और पुरजोर तरीके से हम विरोध करेंगे। आज धरने आंदोलन है, कल हम इसके लिए मोर्चा भी निकालेंगे और हर तरीके का जो है लोकशाही मार्ग हम जो अपनाएंगे इसके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, जैसा बताया गया है कि 22.5 एकड़ ऐसा बताया जा रहा है, तो कुल आबादी कितनी है इसके अंदर, जनसंख्या? देखो 1000 घर हो सकते हैं इसमें पूरे जी। 1000 से कम ज़्यादा हो सकते, इतनी आबादी है। 1000 के पीछे जो है तुम 10 लोग भी लिए तो 10,000 की आबादी है वहाँ। सर, इस आपके आंदोलन को और भी पार्टियों का समर्थन हासिल है? समर्थन सभी का हासिल है। कौन कौन सी पार्टी? कांग्रेस का है, SDPI का है, MIM का है, सभी है। कि ये मामला किसी जातिया नहीं ना, मैं कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ नहीं हूँ जो है मेरा कोई विरोध करेंगे। सबके लिए काम कर रहा हूँ, सब साथ दे रहे हैं और सबको मुँह बताना है। जब वोट मांगने को आएंगे तो हमने भी दिए थे भाई आपको सपोर्ट बोलने के लिए तो करना है ना, चाहे वो दिल से हो ना हो, लेकिन बताने के लिए तो करना है। देखिए, आज ये यहाँ पर जो धरने आंदोलन चल रहा है, तो ये कटकट गेट का जो 22 एकड़ 20 गुंठे का जो यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस की तरफ से इनके PR कार्ड को बंद किया गया है, जब से वहाँ के लोगों में काफ़ी बेचैनी है। और यकीनन बेचैनी होनी भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान कोई भी है तो अपनी पूरी ज़िंदगी की गाड़ी पसीने की कमाई से बनाता है और बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इन्फॉर्म किए कि ये यहाँ पर बैठे बैठे इन्होंने यहाँ पर अपना लॉक कर दिया। उसके बाद में मैं बताऊँगा कि कई सालों से, 50 सालों से जो है यही ऑफिस के अंदर से यहाँ पर इसकी रजिस्ट्री हो रही है, PR कार्ड हो रहा है और उससे रेवेन्यू जो है तो हासिल किया जा रहा है। लाखों और करोड़ों रुपये जो है तो वहाँ के गवर्नमेंट वसूल कर चुकी है। अब आई ये लोग के एनिमी प्रॉपर्टी है, तो हम तो एनिमी नहीं है, हम लोग तो जो है तो हिंदुस्तानी है। अब जब एनिमी चले गए तो यकीनन ये प्रॉपर्टी हिंदुस्तानियों की है और हमसे बाज़ाब्ता रजिस्ट्री, PR कार्ड, सारी फॉर्मेलिटीज़ की गई। इवन यहाँ पर NA 44 भी किया गया, फिर भी गवर्नमेंट ने उसको PR कार्ड को लॉक किया। तो ये मैं समझता हूँ कि लोकशाही नहीं है, हुकुमशाही का आगाज़ हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर। और ऐसे मानसिकता के लोग अगर ऐसा समझ रहे होंगे कि हम ऑफिस के अंदर बैठ के ऐसी दादागिरी करेंगे, ऐसी हुकुमशाही चलाएंगे, तो उनको ये सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा। आज आपके माध्यम से उनसे मैं यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप कटकट गेट के मसले को सीरियसली जो है तो हल करें, क्योंकि ये 1-2 लोगों का सवाल नहीं है, ये सवाल हज़ारों लोगों का है। आपने बीच में सुना होगा कि कोई एक ज़ईफ़ खातून को टेंशन की वजह से उनको हार्ट अटैक भी आया। ऐसे ही कई लोग और परेशान हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने सोचा नहीं और एक्शन फ़ौरन नहीं लिया यहाँ के कलेक्टर ने, तो मैं समझता हूँ कि सारे कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो है तो घेराव किया जाएगा, कलेक्टर का हो या पूरे अधिकारियों का हो, और उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये किसकी गुंडागर्दी है, ये किसकी दादागिरी है और किसके बोलने के ऊपर आपने ये तो गलत काम किया। अगर ये गलत काम को सही आप लोग 8 दिन के अंदर नहीं करें तो जैसा रऊफ साहब ने कहा, ये मूवमेंट को लेके चल रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ में। और मैं समझता हूँ कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने भी कलेक्टर से भी बात की और सारे डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि ये किसके आदेश पे किया गया। क्या इनकी मनमानी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमानी चल रही है? ऐसी मनमानी इन्होंने पिछले टाइम मकबरे के पास भी किया। मकबरे की 20 एकड़ की जगह को इन्होंने 80 एकड़ के ऊपर मार्किंग करने के बाद में वहाँ के लोगों के अंदर भी बेचैनी है।
तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की गुंडागर्दी चल रही है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नासिर सिद्दीकी, मैं ये कटकट गेट के तमाम लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम हर हाल में आपके साथ में खड़े हैं, चाहे रोड पे उतरना पड़े, चाहे जो है तो धरने आंदोलन करना पड़े, हम लोग आपके साथ में। सर ये आवाज़ पार्लियामेंट में उठेगी? यकीनन उठेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अमित शाह ने जो प्लान बनाया है तो उसने ये कहा है कि हिंदुस्तान में एनिमी प्रॉपर्टी इतनी है कि हमको 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है तो इससे जनरेट हो सकता है। तो सबसे पहले तो अमित शाह साहब ने वो डिटेल निकालना चाहिए कि एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर आज तक आपने रेवेन्यू कितना वसूल किया। आपने अगर 2 लाख करोड़ करे होंगे तो क्या 1 लाख करोड़ रुपए वापस देंगे आप लोग? ऐसा नहीं होता। आप जो है तो ये हिंदुस्तानियों की जगह है, तो हिंदुस्तानियों ने जब रजिस्ट्री करके ले ली तो इनके नाम पे रहना चाहिए। ऐसी गुंडागर्दी बंद करनी चाहिए। ये धरना आंदोलन रखा गया है, एक कटकेट बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से रखा गया है। सरकार ने जो अचानक आदेश ला लिया है कि 20 एकड़ 21 गुंठे ज़मीन सरकारी है, ये सरकारी कैसी होती? 1948 से यहाँ पर लोग बसे हुए, जैसे आप कॉर्पोरेशन की ज़मीन को लैंड मार्क कर रहे हैं, उसको जो है तो आप तार फेंसिंग कर रहे हैं, पट्टे गाड़ रहे हैं, बोल गाड़ रहे हैं। उस टाइम में अगर आप गाड़ के रखते तो कोई लेता? गरीब यहाँ पर बिल्कुल नहीं लेता। आपने 1948 से तो 2023 तक क्या एक्शन लिए? क्या एक नोटिस दिए कि आपको कोई आदमी यहाँ पर आके यहाँ अगर घर मत लीजिए, यहाँ पर प्लॉट मत खरीदिए? आपकी तरफ से कोई आदमी नहीं आया। इस वजह गरीब लोगों ने, बड़े लोगों ने, बीच के लोगों ने मिल मिलाप करके यहाँ पर एक बस्ती बनाए हैं। ये पूरा ग्रीन बेल्ट है। ये शायद सरकार को इसको देखने जा रही है कि ग्रीन बेल्ट है और ये तो पूरा जो है तो वोटर्स हैं यहाँ के, उनको लगता है कि अपने वोटर्स नहीं है, ये इनके साथ जातिवाद करके जो है तो इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके प्रॉपर्टी के साथ, इनके पैसों के साथ, इनके गरीब में जो उन्होंने पैसे जमा किए उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनको जाती तौर से कमज़ोर किया जा रहा है कि कैसे उनको कमज़ोर किया जाए। एनआरसी तो ला नहीं सके, जैसे कि अल्लाह की तरफ से कोरोना आ गया था, उसलिए उन्होंने सोचा कि ये नहीं करते हुए अपन कैसे मुसलमानों को, कैसे ग्रीन बेल्ट वालों को जाती तौर से कमज़ोर किया जाए। इसकी ये जो है तो साजिश है ताकि लोग परेशान हो जाए, उनको कुछ दूसरा रास्ता समझे ना कुछ कमाई का ना घर का, इसी मसले में उन्हें परेशान रहे। 1948 से तो आज तक लोग ने रेवेन्यू दिए हुए, रजिस्ट्री के 7/12 बनाए, पूरे भविष्य का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन उन्होंने एक इश्यू पैदा कर दिए। इश्यू करने के बाद जो है तो लोगों को परेशान कर दिए। लोगों ने अपने घर बनाए, रजिस्ट्री करे, 7/12 बनाए, पियागढ़ बनाए। आप एक ही रात में आदेश देते कि इनके कैंसिल कर दो, और जगह में आप नाम चढ़ाने के लिए जाते तो उसके लिए प्रोसेस कितना 1 महीने का है, बिना नोटिस के नाम चढ़ता नहीं। आपने एक आधे घंटे में एक एंटर दबा और पूरे नाम गायब कर दिए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ से कौन सी दादागिरी है? इसके बारे में बोलिए आप। और मीडिया हमारी आवाज़ है, ये मीडिया हमारी आवाज़ है, यहाँ से लेकर तो दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर गली तक मीडिया हमारे बंदूक की गोली है। हम सिर्फ खाली है, लेकिन मीडिया ये सच्चाई बता सकती है। मीडिया बिक चुका है, जो दूसरा मीडिया बिक चुका है। लोकमत में आ गया कि 15,000 10,000 घर टूटने वाले, किस बेस पे उन्होंने न्यूज़ दिए? किसने उनको ऑर्डर दिया? घर टूटने वाले हैं। ये जो है तो एक मीडिया पहले जो है तो हमने सुना था, पहले छपती है फिर बिकती है, लेकिन आज मीडिया पहले बिक चुकी। जैसे नागपुर के हमारे शाह साहब जो है तो दादा साहब से मुलाकात की, शायद उन्होंने, वो नागपुर में भी गए, उनकी क्या बात हुई थी, उन्होंने न्यूज़ में खुद दिए, उसके बाद में उन्होंने डाले, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे वोटर थे, लेकिन इनके वोटर तो अब दूसरे चले गए। तब इनके ऊपर, हमारे ऊपर तो उन्होंने 15 साल राज किया है दादा साहब ने, उनको हमने वोट दिए, 15 साल हमारे आमदार थे। उनका फर्ज था कि बस्ती में आते, पेपर में ऐसे डालते कि ये कौन सी दादागिरी है, ये कौन सा आदेश है कि एक ही रात घर बेघर हो गए। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई पेपर में डाला नहीं, कोई पेपर ने यूज नहीं दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, अचानक ये घर वाले बेघर हो गए एक ही रात रात, ये कैसा इंसाफ। कोई न्यूज़ वाले ने न्यूज़ नहीं दिया, बल्कि न्यूज़ वाले ने ये न्यूज़ दिया कि भाई ये जो चढ़ रहा है कि घर टूटेंगे, कॉर्पोरेशन वाले आएंगे, गिनती करेंगे। कोई न्यूज़ वाले ने ये न्यूज़ नहीं दिया सच्ची कि भाई ये एक ही रात फैसला हो गया, कैसा अंधा कानून है, ये कैसा अंधा कानून चल रहा है। कोई पेपर वाले ने ये हेडिंग नहीं दी थी। अगर ये भी हेडिंग आती तो हमको इंसाफ लगता था कि मीडिया हमें इंसाफ दिलाएगी, लेकिन पेपर ही आज ऐसा न्यूज़ दे रहा तो हम क्या करेंगे? बोलिए आप। सर आप पुराने लीडरों पे आप वो उंगली उठा रहे हैं जी। मैं आपका इशारा भी समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात को भी समझ रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा तल्ख सवाल, एक बड़ा कड़वा सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। जब उस वक्त एक बिरयानी प्लेट और 500 की नोट निकलती थी तो मुसलमानों की कोई गलती थी क्या? नहीं थी। नहीं, गलती मुसलमानों की नहीं थी, उनके कुछ नेताओं की थी। आज तक हमने जो तो जो पैसे हमने जितने भी वोट दिए, एक चारा नहीं लिए, हमने हमारे जेब से रिक्शे लगाए, हमारे जेब से जो तो पार्टियों को गाड़ियाँ भर के लिए, ये हमारे पलोदकर साहब इन्होंने गाड़ियाँ भर के लेके गए। चाहे प्रदीप जायसवाल खड़े हो, मोमबत्ती से खड़े रहते, अपक्ष कटकट गेट के 20,000 वोट उनको मिले थे, चुन के आए थे। वो भूल गए क्या जायसवाल साहब? अपक्ष चुन के लाए थे उनको कटकट गेट के लोगों ने। 20,000 वोट मिले थे जी,
हमारे एरिया से नहीं 20,000 10,000 तो मिले होंगे। अच्छा। जब बस्ती के हिसाब से थी तो, लेकिन आज की जो बस्ती है 10,000 तो मिले होंगे, लेकिन हमारे एक भी वोट बाहर नहीं गया। जब दड़ा साहब थे पूरे वोट उनको मिले। जब जायसवाल पास खड़े रहे थे अपक्ष, हमको लगा था, किसी ने हमको कहा था कि भाई आपके कोई मुसलमान भी अगर बंद हो जाता है तो जायसवाल साहब पूरी कार्रवाई करके उसको छुड़ाते, सिटी चौक में फोन वगैरह मारते। तो ऐसी एक न्यूज़ चली तो हमने उनको भी अपक्ष चुन के लाए थे, मोमबत्ती से खड़े हुए थे। हमारे किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, सब पार्टी अपनी है, सब जो है तो जनता की पार्टी है, लेकिन उनकी सोच में फ़र्क है। कुछ लोगों की सोच में फ़र्क है, इसलिए जो तो मुसलमान को तकलीफ हो रही है ग्रीन बेल्ट को। सब पार्टी के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन पार्टी के कुछ चंद गद्दार नेताओं के खिलाफ है हम। यानी कि आपने मोमबत्ती को रोशन किया था। जी करीब से ये धरना आंदोलन किया जा रहा है। मैं इस धरना आंदोलन जो हजरात आगे बैठे हैं, मैं सबका तहे दिल से सवाल करता हूँ और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात को हमारे माने और ये जो गरीबों पे जुल्म किया जा रहा है, ये जुल्म को ख़त्म किया जाए। इस बात को सोचना चाहिए कि संडे के दिन क्या ज़रूरत थी ऑफिसरों को कि इसका नाम चेंज करने का। क्या उनको मंडे नहीं आता था कि और कुछ दिन नहीं मिलता था? संडे के दिन, इतवार के दिन जब गवर्नमेंट हॉलीडे था, उस दिन लोगों ने नाम चेंज कराए। तो इस बात का खुला सबूत मिलता है कि यहाँ पर कुछ दाल में काला है और ये आला अफसरान जानबूझकर इस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं और ये एक तरफ का कार्रवाई है। इस तरह की कार्रवाई हो करना गोया गरीबों पर जुल्म कर रहा है। ठीक, आपका पूरा नाम? मेरा नाम शेख मसूद भाई। आज 6 मार्च को कट्टेड ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से धरना आंदोलन रखा गया है। कलेक्टर साहब ने ऐसी नाइंसाफ़ी की है, गवर्नमेंट ने ऐसी नाइंसाफ़ी की है कि PR कार्ड सबके लॉक किए। पहले बताए 5 एकड़ है, बाद में बताए 11 एकड़ है, बाद में बोलते 22 एकड़ है। और NA 44 सोसाइटी लेआउट सेंक्शन उसको भी लॉक कर दिया गया है, जबकि उसको नहीं करना चाहिए। लीगलाइज बोले तो इन्होंने किए, रजिस्ट्री इन्होंने दी, PR कार्ड इन्होंने दिए और लॉक भी यही कर रहे। दिल्ली भी इनकी जल रही, सूची भी इन्होंने जला रहे और टैक्सेस वसूले इन्होंने पूरे। और वहाँ पे ड्रेनेज लाइन डाले, पाइपलाइन डाले, सब कुछ प्रोवाइड करे। जब इनकी लैंड थी तो इन्होंने सब चीज़ें करने नहीं चाहिए थी वहाँ पे। इन्होंने इनकी ज़मीन सिक्योर करना चाहिए था और दुनिया भर के टैक्सेस वसूलते, मगर रिफंड में जनता को कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। बेरोजगार है सब। और नेहरू नगर हत्ती सिंहपुरा, यहाँ पर हुकूमत का जो एक फरमान आया है, बिना सोचे समझे औरंगाबाद कलेक्टर के अंडर में जो सिटी सर्वे ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने अचानक रातों रात एक फ़ैसला किया कि जितने प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर थी, एक शत्रु संपत्ति एनिमीज प्रॉपर्टी के नाम पे बिना किसी नोटिस को दिए, बिना कोई हियरिंग लिए अचानक से जो है तो उनके PR कार्ड रद्द कर दिए गए। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र या एक साजिश या एक गुंडागर्दी हिटलरशाही के तरीके से जो है तो ये काम किया गया। अगर उसमें कोई सच्चाई होती तो वो पहले वहाँ की आवाम को नोटिस देते, आवाम को नोटिस दे के उनकी हियरिंग्स लेते, उनका क्या बोलना है, किस बेस के ऊपर आवाम वहाँ पर बैठी हुई है। अपने मकान जो है तो लोगों ने बनाए हैं, अपनी दुकानें, अपने कारोबार वहाँ पर है, कई ख़ानदान वहाँ पर बसे हुए हैं, कई बच्चों की परवरिश जो है तो छोटे से बड़े वहाँ पर हुए हैं, कई जो है तो बच्चे आज वहाँ पर है, कई फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही है। क्या इसका नतीजा उन्होंने सोचा है कि अचानक अगर इस तरीके से जो है तो हादसा, अगर ये लोग इस तरीके से कार्रवाई करते हैं तो उसका असर कितना क्या होगा? हज़ारों की तादाद में, कुछ अखबारात में भी जो है तो ये शाये हुआ है, ये न्यूज़ेस उन्होंने दी है कि 5,000 मकानों पे बुलडोज़र चल जाएगा। क्या हिटलरशाही है कि लोकतंत्र यहाँ पर नहीं है? 5,000 मकान आप तोड़ देंगे, आपने फैसला कर दिया है कि 5,000 मकानों को तोड़ दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये नाइंसाफ़ी है और हम इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हैं। तमाम हत्ती सिंहपुरा कटकट गेट की आवाम के साथ में हम खड़े हुए हैं। हम ये देखेंगे कि अगर ये करतूत थी तो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए अधिकारियों ने क्यों कोई इसको जो है तो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया? क्या प्रेशर था उनके ऊपर? मतलब इस तरीके से जो काम उन्होंने किया है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ साजिशन जानबूझ के जो है तो किया गया है। एक विशिष्ट समाज को टारगेट करते हुए जो है तो ये काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ तमाम आवाम खड़े हो गई है
यहाँ तक के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जो यहाँ से MP है औरंगाबाद ज़िले के, उन्होंने भी कहा है कि इसके तय तक जो है तो उसमें जाएंगे, जो लोग इसमें मुलविस है उनके खिलाफ जो है तो एक्शन होना चाहिए। तो और मैं नहीं समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत उसमें नॉलेज है, एनिमीज प्रॉपर्टी हो या एवेक्यू प्रॉपर्टी हो, कि आती है गवर्नमेंट और उसके ऊपर बुलडोजर चला देती है, या इतना इमरजेंसी वाला इशू होता है कि रातों रात उन लोगों के PR कार्ड बंद कर देने पड़ते हैं। भाई वहाँ पे कई ख़ानदान है, कई ख़ानदानी अफराद है, कई फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही है, जो मकान ही उनका सरमाया है। अगर आप उनके जो है तो मकानों के ऊपर और उनके ऊपर आ जाएंगे तो उनका फ्यूचर्स क्या है? क्या इसके ताल्लुक से ऑफिसरों ने जो है तो सोचा था? क्या हुकूमत ने इसके बारे में कोई फैसला किया था? क्या हुकूमत के डायरेक्शंस है कि पूरे मकानों को तोड़ दिया जाए? जो कुछ अखबार और कुछ मीडिया ये बता रही है कि पूरे मकान जो है तो मैं देखा हूँ कि नेशनल मीडिया और कुछ स्टेट लेवल की भी जो है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ये आया है कि 5000 मकानों को जो है तो तोड़ दिया जाएगा, ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। एक खौफ आवाम के अंदर जो है तो पैदा किया गया है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो है तो मनमानी है, इस मनमानी को जो है तो बिल्कुल आवाम कबूल नहीं करेंगी, हम भी उसको कबूल नहीं करेंगे। आवाम के साथ में हम लोग खड़े हुए हैं, इसका क्या लीगल एक्शंस हो सकती है, जो लोगों ने साजिश की है उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को जो है तो देखा जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जो है तो आवाम के साथ में थी, आवाम के साथ है और आखिर तक इंशाअल्लाह जो है तो आवाम के साथ में हम लोग खड़े